तो दोस्तों मेडोक ने फिर से तहलका मचा दिया है। स्त्री मुंजिया और भेड़िया के अपार सफलता के बाद फिर से लेके आ रहे एक नया मूवी जिसका टीजर धूम मचा दिया है, जिसमें आज हम थामा का टीजर का ब्रेक डाउन करने वाले हैं, जिसमें छोटी मोटी गलतियों का डिटेल के बारे में बात करेंगे जो शायद आपको समझना चाहिए या टीजर में आपको समझ में नहीं आया होगा कि क्या क्यों हो रहा है, क्या है इसके अंदर, मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। बात करेंगे मूवी के अंदर क्या कहानी होने वाला है। टीजर के शुरुआत में आप सुन रहे होंगे कि आयुष्मान पूछ रहा है कि क्या तुम मेरे बिना 100 साल तक रह पाओगी, और जवाब आता है कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। अब ऐसा लगता है कि ये एक लव स्टोरी भी मूवी होने वाला है जो मेडोक वाले ने कुछ हट के इसमें देने वाले हैं। इस डायलॉग को सेट करके आगे बढ़ती है। आपको पता ही होगा कि वैम्पायर 100 सालों तक जीते हैं। फिर हम रश्मिका को देखते हैं जो एक वैम्पायर तदाका होती है, और फिर हम आयुष्मान कैरेक्टर आलोक को देखते हैं जो देखने से पता चलता है कि वो अभी तक वैम्पायर नहीं बना, क्योंकि हम अगले सीन में देख सकते हैं कि तदाका आयुष्मान को अपने कंधों पे लेके उड़ रही है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगा रही है। टीजर का वीडियो तो बहुत फास्ट है, आप इसको थोड़ा सोलो करके देखेंगे तो आपको भी दिख जाएगा। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है। एक सुनसान जंगल में वैम्पायर का बड़ा सिर दिखता है, उसके अंदर आग जल रही होती है और अगल बगल बहुत सारे लोग भी खड़े हैं। वीडियो थोड़ा आगे बढ़ती है और हम देख पाते हैं एक ट्रू लव का टाइटल। अब अगला सीन आता है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली का शहर है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता, तो ये वाला बोर्ड देखिए जहाँ पे लिखा है दिल्ली हाउस। तो हम लोगों ने एक सीन देखा जो कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगा रही थी, और हो सकता है कि फिल्म का बीचा बीच को हो या लास्ट का, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ अपने शिकार के लिए शहर आई हो और इसके करना या जो ये कर रही होगी लोगों को शिकार, तो ये आलोक देख लिया होगा। फिर यहाँ आलोक के लेके उड़ रही है। ये मेरा थ्योरी कहता है। आप लोगों के इस सीन के बारे में क्या कहना है आप कमेंट करके जरूर बताना। और मेरा दूसरा थ्योरी यहाँ कहता है कि हो सकता है कि आलोक भी अब वैम्पायर बन गया होगा, यह अपना पहला शिकार करने शहर आया होगा और तदाका इसे उड़ना और शिकार करना सिखा रही होगी इस शहर के अंदर। और ये मूवी की जितने भी थ्योरी है हम वीडियो के लास्ट में कवर करेंगे। इसके बाद हम नवाजुद्दीन को देखते हैं जो कि ऐसा लगता है कि इसे कोई दिव्य पावर से बंधा गया है और ये आजाद होना चाहता है। और फिर हम देखते हैं वही सुनसान जंगल के अंदर सारे वैम्पायर साम्राज्य जश्न या पूजा पाठ कर रहे हैं, और यह मूवी का सॉन्ग भी हो सकता है। फिर हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पे आलोक एक अस्पताल के बेड पर रहता है और वह अंतिम सांस ले रहा है। हो सकता है कि तदाका ने इसको वैम्पायर बना दिया हो और ये इसका असर हो रहा है। फिर कुछ कट सीन में हम देखते हैं कि बड़े बड़े नाखून और तदाका के बैक साइड में पावर बोर्ड जल रहे हैं, और फिर हम देख पाते हैं कि तदाका अपनी पूरी फॉर्म और तैयारी में है। फिर सीन आलोक की तरफ बढ़ता है जिसमें हम देख पाते हैं कि आलोक पूरा शॉक्ड है। अब यह इसके बारे में जान गया होगा कि यह एक वैम्पायर है या इसे नहीं पहचान रहा होगा। अगला सीन के बाद हम आलोक को देखते हैं कि उसी वैम्पायर के लोगों ने पकड़ के ले जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इसको वैम्पायर बनाने के लिए ले जा रहे हैं या इसको बलि देने के लिए, वेल देख के पता चलेगा। और फिर एक टाइटल ब्लडी लव स्टोरी। ठीक इसके बाद हम देख सकते हैं कि आलोक की आंखें चेंज हो रही है और यह बदल रहा है, शायद इसे भी वैम्पायर बना दिया गया होगा। और थामा का टाइटल आलोक के कैरेक्टर पर हमला। सीन चेंज के बाद रश्मिका और आयुष्मान का एक डांस सॉन्ग, और आलोक एक ऊंची जगह से देख रहा है। अब ये पूरी तरीके से वैम्पायर बन गया है और हो सकता है कि आलोक अपने पूरे पावर में आ गया होगा। उसके बाद हम मूवी के अगले कैरेक्टर से मिलते हैं, प्रेस रावल, फैजल मलिक और एक्शन सीन्स, और फाइनली हम नवाजुद्दीन को देखते हैं और वो एक वैम्पायर है और ये मूवी का मेन बैड विलेन होने वाला है जो बोलता है 75 सालों बाद कोई रोमांस नहीं देखा। हमें थोड़ा लगता है कि यहाँ 75 सालों से कोई ऐसी दिव्य जगह पे कैद था जहाँ मैंने शुरू में बताया था, अब वो आजाद हो गया है। दोस्तों ये था थामा टीजर का सीन बाय सीन ब्रेक डाउन। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो दोस्तों जैसा मैंने सीन बाय सीन ब्रेक डाउन किया है उसी मुताबिक मैं बता रहा हूँ कि ये किस तरह कहानी होने वाला है, और ये गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। जब शहर से लोग गायब हो रहे हैं तो आयुष्मान खुराना जो पता लगाना चाहता कि आखिर ये कौन गायब कर रहा है या कैसे गायब हो रहे हैं, जहां पर वो सर्च करते करते जंगल में पहुंच जाता है। और इसके बाद रश्मिका वंदना से मुलाकात होती है और फिर इसको अपने कम्युनिटी के लोगों के पास ले जाती है, और इसी सब के पीछे दोनों को प्यार हो जाता है और रश्मिका के कम्युनिटी के लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जहाँ से यह भाग रहा है उसके बाद यह बेड पर तड़प रहा है और उसको बचाने के लिए जो टड़का होती है उसको वैम्पायर में कन्वर्ट कर दे
ये कदम उसको वैम्पायर बनाने में ठोस कदम उठाई हो। क्या यह भी हो सकता है कि आलोक इन लोगों का कम्युनिटी का वहाँ पिछले जन्म का ही हिस्सा हो, और नवाजुद्दीन जो बैड विलन है तो हो सकता है कि यह उन्हीं कम्युनिटी लोगों का ही हिस्सा हो। कुछ कारण कुछ वजह से इसको अलग कर दिया होगा और देखने से पता चल रहा है कि वो भी एक वैम्पायर ही है और वो अब आज़ाद हो गया है और वो बदला भी लेना चाहता है, जिससे आलोक को वैम्पायर बनाने के बाद ही वो पावर मिलेगी और फिर तदाका और आलोक मिलकर उससे बदला लेंगे। तो देखो, पूरी तरह से इस कहानी को हम नहीं मान सकते। हमारे सारे वीडियो फ्रेम बाय फ्रेम आपको बताया है। अगर ये सच भी हो सकता है तो कहानी ये बहुत अच्छा भी है, जो कि इस लेवल का इंडिया में पहली बार हम लोगों को मूवी देखने को मिलेगा। और फिर वहीं पे बात आ जाती है कि किस तरह हमें प्रेजेंट करते हैं, उसे दिखाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।